हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा रूरल बैंकिंग का इलेक्टिव पेपर है इसमें दोस्तों कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रूरल बैंकिंग व्हाट टू स्टडी, दिस इज आवर हेडिंग। आज का शीर्षक यही है कि रूरल बैंकिंग में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो दोस्तों मैं आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ इस पार्टिकुलर वीडियो के माध्यम से, तो अंतिम तक बने रहें। जितना टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ यदि आप उतना कवर कर लेते हैं, और मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगा बुक का कि कौन से पेज में इसका कंटेंट लिखा हुआ है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और आप कहेंगे तो सब पे मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स इस अंतिम तक बने रहे। रूरल बैंकिंग में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से पेज नंबर पे दिए गए हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेसन को। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं। 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है अपना। 100 मार्क्स के पेपर में हम अपना कुछ 1 मार्क्स क्वेश्चन होंगे और कुछ हमारे केस स्टडी टाइप होंगे। मैं आपको बाइफरकेशन बता दूं तो देखिए, केस स्टडी में दोस्तों 8 केस स्टडी पूछे गए हैं। ये जो एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ये पिछले 3 एग्जाम जो रूरल बैंकिंग के हुए हैं, 2022 का दिसंबर का, 2022 का जुलाई का और 2023 का जून का, इसका एनालिसिस है हमारे पास। तो केस स्टडी जो पूछे गए थे दोस्तों 8 केस स्टडी पूछे गए थे, यानी दोस्तों 40 मार्क्स आपका केस स्टडी का है। तो आप मान के चलिए कि 30 से 40 मार्क्स का वेटेज आपका केस स्टडी का रहेगा। और जो 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, ऑब्वियसली ये भी 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, जो लीनियर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो लगभग आप समझिए कि 60 से 70 मार्क्स का रहेगा। ये चीज समझ में आ गया। अब आप पूछेंगे क्या न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है? तो दोस्तों देखिए, जून वाले एग्जाम में कोई न्यूमेरिकल नहीं था, लेकिन जो हमारा दिसंबर का एग्जाम हुआ था उसमें कुछ न्यूमेरिकल पूछे गए थे। तो मैं आपको न्यूमेरिकल टॉपिक भी समझा दूंगा कि कहां से न्यूमेरिकल आए थे। एक बेसिकली केस स्टडी पूछा गया था। चलिए, तो ये चीज बेसिक चीज क्लियर हो गई आपको। अब मैं आप चलता हूं मॉड्यूल वाइज आपको समझाता हूं कि कौन कौन सा मॉड्यूल से क्या क्या टॉपिक पूछा जा रहा है, और आप समझ पाएंगे कि मॉड्यूल वाइज कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसको भी आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मॉड्यूल ए में ले चलता हूं। तो मॉड्यूल ए में दोस्तों सबसे पहले यूनिट ए की बात करते हैं हम लोग। तो यूनिट ए में देखिए, पहला यूनिट में सबसे पहले आपको एक एक चीज को सुनते चलिए, पेज नंबर में साथ साथ लिखते चलता हूं। तो यूनिट नंबर 1 से जो सवाल पूछा गया है वो है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पेज नंबर 13 खोल लीजिए रूरल बैंकिंग बुक का, ये पेज नंबर है, समझे, ब्रैकेट में जो मैं लिख रहा हूँ पेज नंबर है। तो पेज नंबर 13 को पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर दोस्तों पेज नंबर 11 खोल लीजिए, एग्रीकल्चर का सेंसस उस पर दिया हुआ है। पेज नंबर 11 पे आप एग्रीकल्चर का सेंसस देख सकते हैं, इससे सवाल पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर सेंसस। उसके बाद दोस्तों आप पुश फैक्टर, ठीक है, पुश फैक्टर देख लीजिए, पेज नंबर 20 पे है। तो पुश फैक्टर को देखे जाइए। पुश फैक्टर फॉर व्हाट? पुश फैक्टर फॉर माइग्रेशन और के लिए बुक में पुश और पुल फैक्टर दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखे जाइए। यूनिट 1 से दोस्तों नोट कर लीजिए, मैं आपको पेज नंबर भी कर रहा हूँ, 13 नंबर पेज, 11 नंबर पेज और 20 नंबर पेज, इसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट 1 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको समझा दिया। चलिए, मैं केस स्टडी का मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा, अभी मैं आपको यूनिट वाइज इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। चलिए आगे आ जाइए, यूनिट 2 पे आ जाइए। यूनिट 2 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 से कहां से सवाल आएगा आइए सुनते हैं, मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों देखिए, यूनिट 2 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट नंबर 2। तो यूनिट 2 में दोस्तों आप खोल लीजिए पेज नंबर 30। दोस्तों कमिटी का एक टेबल दिया हुआ है बुक में, उसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर खोल लीजिए आप, 30 नंबर पेज खोल लीजिए। कमिटी पे बलवंत मेहता कमेटी और भी बहुत सारे, गाडगिल कमेटी, फिर आपका जो है मालेगांव कमेटी। तो इन सभी कमेटी का क्या रोल था इस पे दोस्तों, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कमेटी को आप एक नोट ही कर लीजिए, A4 शीट पेपर पकड़िए और कमेटी जितने भी है उसको शॉर्ट में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर पेज में कमेटी का टेबल दिया हुआ है, और भी आगे कमेटी है वो मैं आपको आगे बताता हूं। उसके बाद दोस्तों आप आ जाइए पेज नंबर 31 पे। पेज नंबर 31 पे आपको पढ़ना है 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था वो क्या था उसको पढ़ना है, इसको जरूर पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 36 पे। उसके बाद उसमें एक स्कीम है RGSA, इस पे केस स्टडी आया था दोस्तों। RGSA को ध्यान से पढ़ के जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों मैंने आपको 3 पेज बताया यूनिट 2 में, पेज 30, पेज 31 और पेज 36। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले यूनिट पे हम लोग आते हैं, और अगला यूनिट जो है हमारा वो है यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 में देखते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है सबसे बड़ा। तो यूनिट नंबर 3 में देखिए, यूनिट नंबर 3 में आप SDG का इंडेक्स पढ़ के जाइए। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूछा जाता है, किसने इंडेक्स डेवलप किया, इसको पढ़ के जाइए, यूनिट 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों यूनिट 3 में एक यही इंपॉर्टेंट मुझे लगा, तो इसको आप जरूर देख के जाइए यूनिट 3 में। अब हम लोग यूनिट 4 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट नंबर 4।
तो दोस्तों यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यूनिट नंबर 4 में आप सबसे पहले पेज नंबर 64 खोल लीजिए। उसमें सबसे पहले आप सागरमाला को हाईलाइट कर लीजिए। सागरमाला पे सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों पेज नंबर आप 64 में ही रहिए और जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, प्रधानमंत्री का जो सड़क योजना है इसको पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 64 नंबर पेज में दिया हुआ है। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 68 में। 68 में दोस्तों ई नैम पे एक केस स्टडी पूछा गया था। ई नैम पे एक केस स्टडी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइए। पूरा का पूरा पैराग्राफ है। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार का जो इस पे क्वेश्चन यदि आप चाहते हैं तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन डाल रखा है। आपको करना क्या है कि हमारे कोर्स में इनरोल होना है, जो कि है CIB इलेक्टिव कैप्सूल कोर्स। तो ये कोर्स बनाया ही गया है कि आप एक सप्ताह में सारा कंटेंट को कवर कर पाए, इसलिए नाम रखा गया इसका कैप्सूल कोर्स। आपको मैं रूरल बैंकिंग का कंटेंट शो करता हूं। लेट मी शो यू द कंटेंट ऑफ रूरल बैंकिंग। तो फ्रेंड्स रूरल बैंकिंग के कंटेंट को लेट मी शो यू। तो आप देख सकते हैं कि यस यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका रूरल बैंकिंग का कंटेंट शो करता हूँ। लेट मी शो यू द कंटेंट ऑफ रूरल बैंकिंग। इसमें आपको यूनिट वाइज MCQs मिलेगा और ये जो MCQs डाल रखे हैं ना, हर एक को इंपॉर्टेंट टॉपिक पे MCQ डाल रखे हैं। मॉड्यूल A, मॉड्यूल B, मॉड्यूल C, मॉड्यूल D। आप इसके अंदर देख सकते हैं मॉड्यूल A पे जितने पॉसिबल MCQs हैं वो डाल रखे हैं हमने, मॉड्यूल C पे, मॉड्यूल D पे, हर एक यूनिट वाइज MCQs है। आप किसी मॉड्यूल पे जाएंगे, जैसे C पे आपको जाना है तो आप देख सकते हैं हर एक यूनिट वाइज MCQs है। तो आपको करना क्या है, जो मैं बता रहा हूँ उसको इन सभी PDF से कवर करना है। उसके अलावा दोस्तों मैंने कैप्सूल PDF डाल रखा है, रेडी रिकॉर्डर टाइप का, और अलावा प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट भी डाल रखा है। तो फ्रेंड्स ये कोर्स आपको मात्र 120 रुपए में मिल रहा है। हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और इस पार्टिकुलर कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। कोर्स का नाम है CIB इलेक्टिव कैप्सूल कोर्स। आप पूछेंगे कि ऐप का लिंक दे दीजिए, तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर ऐप को आपका लिंक मिलेगा और फिर जाकर इस कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों वापस आते हैं, हम लोग अपने कंटेंट को डिस्कस करते हैं। अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक देखा, यूनिट 4 को डिस्कस कर रहे थे। तो यूनिट 4 में दोस्तों एक पेज नंबर 70 भी खोल लीजिए। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसमें DDU-GJY दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना, तो ये योजना से सवाल पूछा जाएगा। पेज नंबर 70 रट के जाइए। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यूनिट 4 का बात हो गया। अब आते हैं यूनिट नंबर 5 पे। अब बता दीजिए यूनिट नंबर 5 से क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ के जाइए। ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिट नंबर 5 में दे रखा है, इसको पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट। मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट पढ़ना है और ये पेज नंबर 90 में दे रखा है। ठीक है, तो ये मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट आपको पढ़ना है, पेज नंबर 90 खोल के आपको पढ़ना है इसको। फिर दोस्तों आपको पेज नंबर 78 में सॉइल के टाइप्स को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये सभी आपके यूनिट नंबर 5 के कंसेप्ट हैं जो कि आपको पढ़ना है। उसके अलावा दोस्तों 5 में एक और आपको पढ़ना है, NMSA पे केस स्टडी आया था। NMSA को अच्छे से पढ़ लीजिए। NMSA कौन से पेज में है, तो ये आपका है 101 नंबर पेज में। 101 नंबर पेज खोल लीजिए अपने रूरल बैंकिंग बुक का और NMSA की भी केस स्टडी कर लीजिए। और यदि आपके पास बुक नहीं है तो हमारे कैप्सूल कोर्स का आप हेल्प ले सकते हैं। कैप्सूल कोर्स में मैंने सभी पे क्वेश्चन डाल रखा है, तो आप यदि उतना कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। चलिए, तो ये हमारा था यूनिट नंबर 5 पे क्या क्या कंसेप्ट आपको पढ़ना है। अब दोस्तों यूनिट, ये देखिए प्रायोरिटी में बता रहा हूँ। यूनिट 6 की यदि हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द यूनिट 6, तो यूनिट 6 में दोस्तों आपको पहला पढ़ लेना है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट को पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों पेज नंबर 125 में आ जाइए और उसमें वहाँ पे आप देख सकते हैं कि PM आशा ये एक प्रोग्राम है, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 125 में ही रहिए आप। इसमें एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है PMKY, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद आप पेज नंबर 109 में आ जाइए। एक प्रोग्राम का नाम है मनरेगा, इसको पढ़ लेना है पेज नंबर 109 में। उसके बाद आप पेज नंबर 114 में आ जाइए। एक है HADP, इसको पढ़ लेना है, इसे सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद आप पेज नंबर, यहाँ तक समझ में आ गया। 125 में PM आशा, 125 में PMKY, 109 में मनरेगा, 114 में आपका HADP। ठीक है, इसके बाद आपको कहाँ आना है, इसके बाद आपको पेज नंबर 117 में आना है। अभी हम लोग यूनिट 6 में ही हैं, तो पेज नंबर 117 पे आना है और RIDF फेज को पढ़ लेना है, क्योंकि RIDF के बहुत सारे फेज से केस स्टडी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना है आपको, RIDF के फेजेस को, पेज नंबर 117 में आकर। चलिए, ये था यूनिट 6 से रिलेटेड पॉइंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूनिट 7 से क्या क्या पढ़ना है।
तो यूनिट 7 की बातें अब हो रही हैं। तो यूनिट 7 से सबसे पहले आपको पेज नंबर 153 में आ जाना है और 153 में आकर आपको प्रोक्यूरमेंट मेथड पढ़ लेना है। एक केस स्टडी पूछा जाता है प्रोक्यूरमेंट मेथड में। प्रोक्यूरमेंट का बहुत सारा मेथड होता है, उसमें से आपको हर एक को पढ़ लेना है, इस पर क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों NWR नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, ठीक है, इस पर केस स्टडी पूछा जाता है, 146 नंबर पेज में दे रखा है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या पढ़ लेना है, डिस्ट्रेस सेल को पढ़ लेना है। डिस्ट्रेस सेल है हमारा पेज नंबर 142। ये सभी पेज नंबर हमारे जो नया बुक है, नया जो एडिशन का बुक आया है, अपडेटेड बुक रूरल बैंकिंग का, वहाँ पे मैंने उसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। तो पेज यूनिट नंबर 7 में समझ लिया क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रोक्यूरमेंट मेथड, NWR और डिस्ट्रेस सेल। ये एनालिसिस दोस्तों मैं फिर से बता दूँ, आपको दिया जा रहा है पिछले 3 साल के सवाल के बेसिस पे, तो निश्चित रूप से पहला प्रायोरिटी आपको होना चाहिए कि इन सभी टॉपिक को आप कवर करें। चलिए यूनिट 6 के बाद हम लोग आते हैं यूनिट नंबर 7 पे। लेट्स कम टू यूनिट नंबर 7। चलिए तो दोस्तों प्लीज इग्नोर माय हैंडराइटिंग। सो यूनिट 7 को हम लोग बात कर लिया, यूनिट 8 की बात करते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट नंबर 8। तो यूनिट 8 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 8 को तो स्टार मार्क लगा के रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले को यूनिट कवर कीजिएगा तो 8 नंबर कवर कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले CD रेशियो देख लीजिए, CD रेशियो पे सवाल पूछा जाएगा, यूनिट 8 में दे रखा है। उसके बाद आप NSFI देख लीजिए, NSFI कहाँ मिलेगा आपको, तो पेज नंबर 186 में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप एक फंड के बारे में देख लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन फंड। एडेप्टेशन फंड। आप पूछेंगे बता दो पेज नंबर, बता दो, बिल्कुल बता रहे हैं आपके लिए पेज नंबर। तो पेज नंबर 171 में आ जाइए। पेज नंबर 171 मैकमिलन बुक खोल लीजिए और इसको हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि इससे सवाल पूछा जाएगा एडेप्टेशन फंड से। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 175 में। क्यों 175 में क्या पढ़ना है मुझे, तो 175 में आपको पढ़ना है गाडगिल कमेटी, ठीक है। इसके बारे में जानकारी ले लीजिए क्योंकि सवाल पूछा जाएगा इससे। अब आप पूछेंगे कि अगला और बताओ और क्या पेज है, तो 175 में ही रही है, अभी आगे नहीं बढ़ना है। 175 में एक और टॉपिक है जो कि है आपका लीड बैंक स्कीम, ठीक है। तो लीड बैंक स्कीम को पढ़ लीजिए, लीड बैंक स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CD रेशियो, NSFI, एडेप्टेशन फंड, गाडगिल कमेटी और लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम पे पता है आपको केस स्टडी पूछा जाएगा, लीड बैंक स्कीम पे केस स्टडी पूछा जाएगा। इस टॉपिक को पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 175 में। उसके अलावा दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता देता हूँ। इसके अलावा जो और टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है आपको पेज नंबर 178 पे आ जाना है। अच्छा 178 पे बताइए क्या है, तो 178 पे दोस्तों DLRC, वेरी स्टार मार्क लगा के बैठिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक पेज कम पीछे आ जाइए, 177 पेज पे आ जाइए। तो 177 पेज पे आके आपको मिलेगा DCC, DCC पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिट नंबर 8 से, इसको जरूर पढ़ के जाइए। अब आ जाइए यूनिट 9 पे। नाउ कम टू द यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में सबसे पहले आपको आ जाना है 201 नंबर पेज पे और इस लैम्प्स को कवर कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लैम्प्स कवर कर लिया आपने, अच्छी बात है। पेज नंबर 210 पे आ जाना है और आपको पेमेंट बैंक को पढ़ लेना है। पेमेंट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आपने ये भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने पेज नंबर 210 भी कर लिया, वेरी नाइस। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू कम टू पेज नंबर 218। पेज नंबर 218 पे आने के बाद आपको प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेना है। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स पढ़ लेने हैं, ठीक है। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसे कवर कर लेना है। ये पेज नंबर 218 में दे रखा है। अच्छा पेज नंबर 218 भी आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब कहाँ आना है आपको, अब आ जाना है पेज नंबर 209 में, वापस पीछे आना है। लोकल एरिया बैंक पढ़ के जाइए, केस स्टडी इसमें आने वाला है, ठीक है। लोकल एरिया बैंक को पढ़ के जाइए, केस स्टडी आने वाला है, 209 नंबर पेज में दे रखा है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 की चीज़ें समझ में आ गई, कहाँ से सवाल पूछा जाएगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनिट 9 के बाद कौन सा यूनिट आएगा बताइए, ऑब्वियसली यूनिट 10 आएगा। तो यूनिट 10 तो बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ आप सुनिए आप बात को। तो यूनिट 10 में सबसे पहले तो आप KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, इस पे दोस्तों केस स्टडी आएगा, लिमिट पूछा जाएगा पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछा जाएगा इंसेंटिव और तीसरा सवाल पूछा जाएगा आपसे कि ड्राइंग पावर। इन तीनों के कैलकुलेशन से सवाल आता है, इस पे केस स्टडी निश्चित रूप से आएगा। यूनिट 10 में लिख के रख लीजिए, KCC को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है यूनिट 10 में। अब आता है बात पेज नंबर 251 पे आ जाइए आप। और 251 पे दोस्तों आपको क्या करना है, यूनिट 10 में 251 पे क्या करना है कि एक है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, इसको पढ़ लेना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको आ जाना है पेज नंबर 252 में और पेज नंबर 252 में आपको क्या करना है, कैपिटल रिकवरी को पढ़ लेना है। यू जस्ट हैव टू रीड द कैपिटल रिकवरी। कैपिटल रिकवरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट।
चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने ये भी पढ़ लिया, वेरी गुड। अब आपको आ जाना है पेज नंबर 267 पे, और यहाँ पे एक योजना है। योजना तो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे रूरल बैंकिंग में। रोज योजना को मैं क्या कहूँगा ना कि आप एक सेपरेट पेज उठाइए और योजना को एक जगह लिख लीजिए, आपको रिवीजन पर्पज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो जो ये PMMSY है ना, वो योजना पढ़ लीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस कंटेंट को और मैं अच्छे से समझाऊँ तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो PMMSY आपको मिलेगा पेज नंबर 267 में, इसको जरूर पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये सब कर लिया ना, बहुत अच्छी बात है। तो यूनिट 10 से इतना कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट है। चलिए आगे यूनिट की बात करते हैं। अगला यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 11। यूनिट नंबर 11 से भी कुछ इंपॉर्टेंट है क्या? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 11। अब मैं समझाता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यूनिट 11 में क्या करना है, एक आपको एक देखिए अंबेडकर हस्तक्षेप विकास योजना, इसे पढ़ लेना है। फिर दोस्तों पेज नंबर 292 में आ जाना है, और 292 नंबर पेज में आपको पढ़ लेना है PMEGP, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। PMEGP को पढ़ के जाइएगा। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 290 में, और पेज नंबर 290 में एस्पायर आपको पढ़ के जाना है। एस्पायर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, आपने एस्पायर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जरूर पढ़ा होगा। चलिए, तो ये 3 टॉपिक मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूनिट नंबर 11 से। पहले इसको पढ़ के जाइए, और बाकी तो हमारा MCQ PDF है ही। मैं अपने कैप्सूल कोर्स में MCQ PDF डाल रखा है, तो MCQ PDF लीजिए और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। MCQ से ही तो क्लियर करना है, और थ्योरी रिवाइज करना है तो हमारे पास कैप्सूल PDF है। उसके अलावा हमारे पास क्विक रिवीजन सेशन है जो कि YouTube पे फ्रीली अवेलेबल है, आप उसका हेल्प ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग आगे बात करते हैं, यूनिट 12 पे आते हैं। तो यूनिट 12 पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे TREDS को पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको पेज नंबर 330 में देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल, ठीक है। TREDS आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, 339 नंबर पेज पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोल रहा हूँ CGTMSE, इस पे केस स्टडी फिक्स है, ठीक है। तो दोस्तों पेज नंबर 340 का जो है ना एक टेबल बना हुआ है, उस पे उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें दोस्तों केस स्टडी पूछा जाएगा टेबल से, समझे। उसमें लिमिट पूछा गया है CGTMSE का, रट लीजिए उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेज नंबर 340 खोलिए और उसमें आपको दिखेगा टेबल को रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको IRR पढ़ना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, ये है पेज नंबर 324 में। उसके बाद आपको NDV पढ़ना है, ये भी कहाँ पे मिलेगा, ये भी आपको 324 नंबर पेज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको BCR पढ़ना है, सॉरी NPV है, नॉट NDV, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, इस पे केस स्टडी पूछा जाएगा। NPV पता है पिछले बार केस स्टडी आया था जो कि थ्योरेटिकल केस स्टडी था, इट वाज नॉट अ न्यूमेरिकल केस स्टडी, इट वाज कंप्लीटली थ्योरेटिकल केस स्टडी। तो IRR हुआ, NPV हुआ, ये सब पे केस स्टडी आता है। फिर आपको पढ़ लेना है BCR, दोस्तों इसको 4 बार स्टार मार्क मगर लगा लीजिए, 5 बार 10 बार जितना बार लगाना है, 12 नंबर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। BCR पे केस स्टडी पूछा जाएगा। DSCR इस पे केस स्टडी आएगा। सभी टॉपिक केस स्टडी का मैं बता रहा हूँ। IRR रट लीजिए, NPV रट लीजिए, BCR रट लीजिए, DSCR रट लीजिए, सब पे केस स्टडी आएगा, समझे। तो यूनिट 12 से इतना कर लिए ना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, यूनिट 12 के लिए इतना सफिशिएंट है। TREDS CGTMSE पेज केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो KCC वाला था, एक ये वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट 12 भी आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है यूनिट 12 के बाद, तो यूनिट 12 पे आपको 13 को आप ओमिट कर दीजिए, 13 उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए 14 पे आ जाते हैं, यूनिट 14 पे आ जाते हैं। तो यूनिट 14 पे आपको प्रायोरिटी सेक्टर का टॉपिक है भैया। तो प्रायोरिटी सेक्टर तो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो पेज नंबर 443 खोलिए और टेबल बना हुआ है, उसमें रट लीजिए टेबल पे, क्योंकि इस पे केस स्टडी पूछा जाएगा। पता है आपको पिछले बार ANBC पे केस स्टडी आया था, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट पे, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर किस सेक्टर का कितना है, इसको तो रट के जाना ही जाना है आपको, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर पे हर एक साल सवाल आएगा। और पता है आपको 8 मार्क्स का सवाल आया था प्रायोरिटी सेक्टर पे, केस स्टडी बेस्ड। तो आपको रट के जाना है कि प्रायोरिटी सेक्टर किसका कितना है, कितना का एलोकेट किया गया है। तो 14 नंबर यूनिट से आपको यही करके जाना है। अब 15 यूनिट पे आते हैं। 15 यूनिट तो समझिए कि रूरल बैंकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है 15 यूनिट। क्यों मैं सबसे इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 15 यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों सारा योजना इसके अंदर है। उज्ज्वला योजना रट लीजिए, क्यों स्टडी योजना जितना भी है ना 15 यूनिट में, 15 नंबर यूनिट में भरा हुआ है। फिर दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMJDY बोलेंगे। फिर दोस्तों किसान योजना,
ठीक है। फिर दोस्तों आपको मैं बोलूँगा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ठीक है। फिर मैं आपको बोलूँगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। तो ये सारी योजना इसमें भरे हुए हैं यूनिट नंबर 15 में। इसको रट के जाइए, एक एक योजना पे नोट्स बनाइए। मेरा नोट्स अवेलेबल है, मैंने अपना जो क्विक रिवीजन सेशन है ना, और जो हमारा कैप्सूल पीडीएफ है जो हमने डाल रखा है अपने कैप्सूल कोर्स में, उसमें अवेलेबल है। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ना है। सारा कंटेंट मैंने डाल रखा है उसमें, बस आपको पढ़ना है। तो इसको आपको कवर कर लेना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो योजना का नाम सुन लिया आपने, अब एक और नोट कर लीजिए, पेज नंबर 463 खोल लीजिए। 463 खोलिए आपने, बहुत अच्छी बात है। अब उसमें एक नोट कर लीजिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इस पर कुछ सवाल पूछा आएगा, ठीक है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम नोट कर लीजिए, इससे सवाल पूछा जाएगा। तो पेज नंबर 15 से ये सब चीज़ को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यूनिट नंबर 15 से ये सब सवाल था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यूनिट 16 पे आते हैं। तो यूनिट 16 पे जो सवाल पूछा जाएगा वो आपका एजुकेशन लोन है। एजुकेशन लोन पे दोस्तों पिछली बार केस स्टडी पूछा गया था, मार्जिन वगैरह पूछा था। पेज नंबर मैं आपको दे देता हूँ 478। फिर दोस्तों एक है NSQF पेज नंबर 4480। ये दोनों टॉपिक करके जाइए। केस स्टडी पूछा जाएगा एजुकेशन लोन पे। एजुकेशन लोन पे दोस्तों क्या आएगा, आपको केस स्टडी आएगा। एजुकेशन लोन पेज नंबर 478 और NSQF पेज नंबर 480 केस स्टडी, दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 16 कर लिया हमने, 17। तो यूनिट नंबर 17 में क्या पूछा जाएगा आपको, वो देखिए। सबसे पहले यूनिट नंबर 17 में आप एक पेज नंबर 505 खोल लीजिए और इसमें आप पढ़ लीजिए कि जो हमारा नेचुरल कलामिटी होता है ना, तो नेचुरल कलामिटी जो होता है उसका डिक्लेरेशन एक टॉपिक दे रखा है, इसको पढ़ के जाइए। नेचुरल कलामिटी डिक्लेरेशन टॉपिक है 505 नंबर पेज नंबर पे, यूनिट 17 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंतिम तक बने रहिएगा, अंतिम में मैं आपको केस स्टडी का टॉपिक बताने वाला हूं और ये केस स्टडी आपको 5 मार्क्स देगा। समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद दोस्तों यूनिट 18 पे आ जाइए। यूनिट 18 पे क्या आएगा, तो यूनिट 18 पे आपको पढ़ना है। ऐसा यूनिट 18 में कोई इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, ठीक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। यूनिट 19 पे आते हैं। तो यूनिट 19 में दोस्तों एक टॉपिक है स्वामित्व, पढ़ के जाइए। पेज नंबर बता देता हूँ 543 नंबर पेज, ठीक है। और यूनिट 20 में जो मुझे, हाँ एक इंपॉर्टेंट मैं भूल गया, SHG लिंकेज प्रोग्राम, ठीक है। केस स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, SHG लिंकेज प्रोग्राम को पढ़ के जाइएगा, इस पर केस स्टडी आएगा और ये हमारा 19 नंबर यूनिट में ही है। यूनिट 20 में दोस्तों आप मालेगांव कमेटी के बारे में पढ़ के जाइए। मालेगांव कमेटी के बारे में पढ़ के जाना है आपको। इसके बारे में डिटेल जो है ना पेज नंबर 598 में दे रखा है इन्होंने, ठीक है। 598 में पेज नंबर में दे रखा है। अब दोस्तों ये तो था, ठीक है, ये तो मैंने आपको 1 लाइनर पॉइंट बताया। अब केस स्टडी कहाँ से आता है तो वो मैं समझा देता हूँ। देखिए केस स्टडी के लिए नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ केस स्टडीज़ के टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक आएगा CGTMSE लिमिट, ठीक है। उसके बाद दूसरा आएगा आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तीसरा आएगा आपका क्रेडिट लिंकेज, ठीक है, जो आपका SHG वाला मैंने बोला ना, SHG लिंकेज प्रोग्राम, इस पे आएगा। फिर चौथा आएगा आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। पांचवा आपका आएगा KCC किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें मैंने आपको बताया था पहले भी। चलिए ये सब नोट कर लिया आपने, वेरी गुड। उसके बाद जो छठा केस स्टडी आएगा वो आएगा आपका डेयरी प्रोजेक्ट। सातवां जो केस स्टडी आएगा वो आएगा NBFC MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, पेज नंबर 569, रट के जाइएगा। NBFC MFI को पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों DSCR पेज नंबर 325, इस पर केस स्टडी आएगा। नौवां जो टॉपिक है केस स्टडी का वो है NOP। छठा जो 10वां टॉपिक है आपका प्रायोरिटी सेक्टर, मैंने आपको बता दिया, प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। और एक BCR आएगा, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और एक होता है E-नाम, ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा आप एक फैलो लैंड के बारे में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बार बार ये लैंड के बारे में पूछ रहा है कि फैलो लैंड क्या होता है, तो ये चीज़ देख जाइएगा। कमेटी जरूर देख लीजिए, कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको टॉपिक समझा दिया कमेटी का। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि आप चाहते हैं कि मैं इन सभी पे वीडियोज़ बनाऊँ तो दोस्तों हमारे कैप्सूल कोर्स में जुड़ जाइए, वहाँ पर मैंने सभी पे क्वेश्चन डाल रखा है कैप्सूल कोर्स के अंदर।